बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमन नबिय्यीन व अला आलिही व अस्सहाबिही अजमईन। मौलवी रौनक अली साहब वारसी नकल करते हैं कि नक्शबंदिया ख़ानदान के एक दुर्वेश जिनको मुराक़बे में कमाल था, सरकार वारिस पाक आलम नवाज वारिस इरस अली आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु की बारगाह में हाजिर हुए। उस वक्त सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु इस्तिराहत फरमा रहे थे। कुछ और लोग हाजिर खिदमत थे तो उनसे मुखातिब थे। उन नक्शबंदी बुजुर्ग को मौका मिल गया और एक गोशे में बैठकर उन्होंने मुराक़बा शुरू कर दिया। इस मुराक़बे से उस बुजुर्ग का मकसद था कि वो सरकार आलम पना आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु के कमाल को देखें। थोड़ी देर में सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु उठे तो उन बुजुर्ग को मराक़िब देखा। सरकार आलम पना आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु इम्तिहान को पसंद नहीं फरमाते थे, इसलिए उस वक्त जलाल से आपका चेहरा मुबारक का सुर्ख हो गया और उन नक्शबंदी साहब से इरशाद फरमाया, सुना सुना आंखें बंद करके क्या देखते हो? आंख बंद करके देखा तो क्या देखा? आंख खोल कर देखो। आंखों के होते हुए नाबीना हो जाना खुदा की नाशुक्री है। उन नक्शबंदी बुजुर्ग ने आंखें खोल दी और जैसे ही सरकार आलम नवाज आलम पना वारिस इरसे मुर्तज़ा आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु के चेहरा मुक़द्दसा पर उनकी नज़र पड़ी तो बेताब होकर कदमों पर गिर पड़े। खुदा जाने उन्होंने क्या देखा। ज़ुबान से सिर्फ इतना कहा कि मेरी सारी उम्र मुराक़बे में और रियाज़त में गुजर गई, मगर इस वक्त जो सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु के जलाल में शान रहमत देखी वो किसी में नहीं पाई, बल्कि आज मेरी मेहनत का, मेरी रियाजत का समर मिला है, फल मिला है। वाह क्या तीरे निगाह यार है, आंख मिलते ही जिगर के पार है। शाह वारिस का अजब दरबार है, क्यों ना हो शाहों की ये सरकार है। आप में आया जो देखा आपको, आपका दीवाना क्या होशियार है। लीजिए या शाह बेदम की खबर, आपका है गो वो बद किरदार है। उन नक्शबंदी बुजुर्ग ने निहायत खुशामद से सरकार आलम नवाज वारिस इरसे मुर्तज़ा आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु से दरख्वास्त की कि हुजूर मुझे अपनी बैत से सरफराज फरमाएं, लेकिन सरकार आलम पना आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु ने मंजूर नहीं फरमाया और यही जवाब दिया कि हम किसी के मुरीद को छीन लेना पसंद नहीं करते। और उन नक्शबंदी बुजुर्ग के पीरो मुर्शिद के साथ निस्बत यगानगत से फरमाया, जब उनके मुरीद हो तो हमारे मुरीद हो। फ़कीरी में सब सिलसिले एक हैं, दुई नहीं है। अय आशिक़ाने वारिस, सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु बंद आंख पर खुली हुई आंख को तरजीह देते थे और शगल वगैरह का ये नया तरीक़ा था जो सरकार आलम पना आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु की तालीम में था। सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु हर एक बात की माहियत व हकीकत पर नज़र रखते थे। चुनांचे हज़रत मिर्ज़ा मोहम्मद इब्राहिम बेग शैदा मियाँ वारसी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जवार लखनऊ में एक उम्र रसीदा बुजुर्ग दुर्वेश थे जिनको शगल आईना यानी तवज्जो डालने पर ऐसी महारत थी कि उनकी तवज्जो का हर शख्स पर पूरा पूरा असर होता था और मुझे उनकी खिदमत में बहुत नियाज हासिल था। मगर इत्तेफाक से एक महफिल समा में उन बुजुर्ग के इस फैज़ यानी तवज्जो से रूगर्दानी करनी पड़ी और मेरा ऐसा करना उन बुजुर्ग को नागवार खातिर भी हुआ। इस वाक़े के कुछ दिन बाद वही बुजुर्ग देवे शरीफ तशरीफ़ लाए। शैदा मियाँ फरमाते हैं, मुझे उनको देखकर खौफ हुआ कि कहीं सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु से मेरी उस रूगर्दानी की शिकायत ना कर दें। अगर ऐसा हुआ तो ज़रूर मुझ पर इताब होगा, इसलिए मुनासिब यह है कि मैं खुद पहले ही इस वाक़े को सरकार में अर्ज़ कर दूँ। फरमाते हैं कि मैं उसी वक्त सरकार आलम नवाज आलम पना आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु की खिदमत में हाजिर हुआ और पूरा वाक़या अर्ज़ कर दिया। मैं सरकार की खिदमत ही में था कि वो बुज़ुर्ग भी हाजिर खिदमत अक़दस हुए। सरकार आलम पना वारिस पाक आज़म अल्लाहु ज़िक्रुहु ने उनसे मुआनिका किया यानी गले मिले और मुस्कुरा कर फरमाया कि सुना सुना तुम्हारी तवज्जो की बहुत शोहरत है, हम पर भी डालो।
उन बुजुर्ग ने सरकार वारिस इरस अली आज़म अल्लाह ज़िक्रुहु के कदमों को बोसा दिया और अर्ज़ किया कि सरकार मेरी क्या मजाल जो आप पर तवज्जो डालूं। सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाह ज़िक्रुहु ने खादिम से हस्बे दस्तूर मिठाई वगैरह देने के लिए इरशाद फरमाया। शहदा मियाँ अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कि जब वो बुजुर्ग रुखसत हो गए तो मैंने अर्ज़ किया कि सरकार अगर वो आपसे कहते कि आप उन पर तवज्जो डालें तो इरशाद फरमाया हम तवज्जो डालते। शहदा मियाँ अर्ज़ करते हैं कि सरकार अगर आप तवज्जो डालते हैं तो कभी हम लोगों पर भी तवज्जो डाला कीजिए। शहदा मियाँ फरमाते हैं कि सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाह ज़िक्रुहु ने मुझे करीब बुलाया। जब मैं बिल्कुल करीब हाजिर हुआ तो फरमाया कि ये तवज्जो डालना तो एक किस्म का तमाशा है। असल तवज्जो वो है कि अगर मोती पर तवज्जो डाल दे तो वो पानी हो जाए। शहदा मियाँ फरमाते हैं कि इत्तेफाक से सरकार आलम नवाज आज़म अल्लाह ज़िक्रुहु के इस इरशाद का मतलब मेरी समझ में ना आया। मैंने अर्ज़ किया कि सरकार अगर पत्थर पर तवज्जो डाली जाए तो क्या हो। इरशाद फरमाया वो पत्थर खाक हो जाए। शहदा मियाँ फरमाते हैं कि अब इस इरशाद का मतलब मेरी समझ में आया कि तवज्जो उसको कहते हैं जो हिजाब ताय्युन को उठा दे, यानी दरमियानी पर्दों को उठा दे और असल से मिला दे। जैसे मोती की असल पानी है, पत्थर की असल खाक है, मगर एक हिजाब एक पर्दा ऐसा हाइल हो गया कि जिसकी वजह से वो अपनी असल से अलग हो गए हैं। कामिल तवज्जो का ये असर है कि वो हिजाब ताय्युन को उठा दे और मोती को पानी और पत्थर को खाक कर दे, यानी असल से मिला दे। यही तवज्जो अगर इंसान के कल्ब पर, दिल पर डाली जाए तो वो अपनी असल से मिल जाए और ऐन ज़ाते हक जल्ला शानहू से सरोकार हो जाए और फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून की हकीकत खुल जाए। ऐ आशिकाने वारिस, ये निगाह वारिस का कमाल है कि जिस पर पड़ी उसे अपनी असल से मिला दिया, हिजाब ताय्युन को उठा दिया और फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून का जलवा भी दिखा दिया। पिलाया एक पैमाना जनाबे शाह वारिस ने, बनाया मुझको मस्ताना जनाबे शाह वारिस ने। पकड़कर दामने आली कहूँगा अहले महशर से, किया लुत्फे करीमाना जनाबे शाह वारिस ने। बसाया आपने आकर मेरे उजड़े हुए दिल को, किया आबाद वीराना जनाबे शाह वारिस ने। करम मुझ पर किया आकर बनाया महव दिखला कर, वही अंदाज़े जाना ना जनाबे शाह वारिस ने। कहा ले आओ महफिल में कि बेदम हम पर शैदा है, सुना जब मेरा अफसाना जनाबे शाह वारिस ने। मोहतरम नाजरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट में अपने जज्बात का इजहार ज़रूर करें।